श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थराम। विगत प्राय 8-9 वर्षों से अपने राम के संपर्क में जो गिने चुने श्री प्रियालाल जी के परिकर आए, उनमें चिकित्सक ही अधिक। दास के संपर्क में चिकित्सक ही अधिक क्यों? जब विचार किया तो जाना कि चिकित्सकों को रोग, परहेज और औषधि की अच्छी परख होती है। साथ ही वे यह भी भली भांति जानते हैं कि हमारे अधिकार केवल कर्म तक ही सीमित। और दास ने देखा है कि इस देह की विभिन्न जांच रिपोर्टें यही बताती हैं कि इसके भीतर ऐसा कुछ नहीं जिसकी सुंदरता पर गर्व किया जा सके। हाँ, केवल पैकिंग पर ही गर्व करना हो तो यह बात अलग। सो इस क्षणभंगुर जीवन से, देह से इनका ममत्व ना रहे, यह अत्यंत स्वाभाविक बात भी, क्योंकि प्रायः ही वे लोगों को देखते हैं इस धरती से विदा लेते हुए। और ऐसे चिकित्सक जिनके पीछे कभी कभी प्रतीत होता है कि वे ही कार्य कर रहे हैं, उनका रूप रखकर उन्हें किसी रोग का भय नहीं होता, किसी भी छूत के रोग का नहीं होता, भवरोग का होता है। सो जिन पर श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा होती है, वे इससे मुक्त होने के लिए छटपटाने लगते हैं। उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है कि जो भी उनके पास आया, मानो वे प्रियालाल ही आए रूप बदलकर। अभिनय तो पूरा करना है, किंतु अंतर से वे उसे प्रणाम करते हैं कि हे नाथ, आपने बड़ी कृपा की जो इस दास को सेवा का अवसर प्रदान किया। कर्म करते हुए, नाम जपते हुए एक ही प्रार्थना कि हे नाथ, आप इन्हें शीघ्र अच्छा कर दें। दास के ज्येष्ठ भ्राता समसखा के पास एक बार जब दास गया, वे एक शहर के बड़े यशस्वी रेडियोलॉजिस्ट, और उन्हें देखकर हृदय आह्लादित हो उठता है। वे जहाँ बैठते हैं उसके सामने एक बड़ी सी छवि में विराजमान भाई जी, श्री राधे बाबा, वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी और घनश्याम दास जी, साथ ही दास्य भक्ति के आचार्य श्री हनुमान जी महाराज, और उनके ठीक पीछे एक तस्वीर में मढ़ा हुआ सुश्रुत संहिता का श्लोक, जिसमें लिखा है कि रोगी अपने माता पिता पर विश्वास नहीं करता, किंतु चिकित्सक के हाथों में वह अपने को सौंप देता है। तो चिकित्सक का यह दायित्व है कि वह प्राणपण से उसकी रोग मुक्ति के लिए प्रयत्न करे। भैया, दास ने कुछ और लोगों के भी यहाँ यह सर्टिफिकेट तो लटका देखा, सर्टिफिकेट नहीं, तस्वीर, क्षमा कीजिएगा, किंतु कोई बिरला ही होता है जो उसे अपने जीवन में उतारता है, और उन्होंने उतारा है। वे सदैव बैठा लेते हैं अपने सामने ही इस दास को। रोगी और उनके स्वजन उनके कक्ष में आते रहते हैं बेरोक टोक, किंतु जाते हैं संतुष्ट होकर उनके वचनों से। किसी किसी को वे कह देते हैं कि राम राम जपा करो, अथवा गीता पढ़ा करो, अथवा अपने माता पिता को प्रातः उठकर दंडवत किया करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता न करो। और लोग उन पर इतना विश्वास करते हैं कि ऐसा करते भी हैं, और कुछ महीनों के बाद आकर उनको बताते हैं कि अब हम बड़े आनंद में हैं। सब में भगवत भाव होने के कारण ऐसे परिकरों में अधिकांशतः व्यवहारिकता का अभाव हो जाता है।
सो ऐसे भगवत भक्तों को संभालने के लिए उनकी जीवन संगिनी की व्यवस्था भी वे ही करते हैं, जो उन्हें सांसारिक और पारमार्थिक राह पर बड़ी कुशलता से लिए चलती हैं। यह किसी सामान्य गृहिणी के वश की बात नहीं। एक बार अपने रोग के संबंध में ही भैया ने अपने एक यशस्वी मित्र चिकित्सक के पास भेजा। उनसे बातचीत हुई तो वे बोले कि हम संसार में फंस गए हैं, अपने कल्याण के लिए क्या करें, हमारे पास बुद्धि ही नहीं है। और दास के मुख से अकस्मात निकला कि यदि आप वास्तव में जान गए हैं कि आपके पास बुद्धि नहीं है, तो इसका अर्थ है कि अब आप पात्र हो गए हैं, क्योंकि भगवान बुद्धि का विषय नहीं है। जब तक बुद्धि है, तर्क वितर्क हैं, उनकी अनुभूति होना असंभव। यदि अब आपकी प्रबल इच्छा हो तो भैया उस विद्यालय में आपका एडमिशन हो सकता है। मुस्कुरा दिए वे। लेकिन जिनके जीवन का उद्देश्य यही हो गया हो कि नर सेवा नारायण सेवा, अब उनके लिए और कोई बात मायने भी नहीं रखती। और दास भी कभी उनसे नहीं कहता, क्योंकि वह जो भी कर रहे हैं वह सेवा ही है, वह भजन ही है। प्रत्येक रोगी में उन्हीं को देखना, उसके दुख को दूर करने के लिए प्रयत्न करना, फीस में जो भी यथासंभव कटौती हो सकती है वह करना, कभी कभी उन्हें बिना किसी शुल्क के भी देखना और उन्हें सत्य बात बताना कि जो स्थिति है और वह कैसे सुधर सकती है। भैया बड़े बिरले लोग बचे हुए हैं ऐसे। और दास को कभी कभी गर्व होता है श्री श्यामा श्याम के ऐसे परिकरों के ऊपर में जो इस दास पर भी समय समय पर कृपा करते रहते हैं। बहुत सारे चिकित्सक मित्रों का सहयोग सदैव बना रहता है। मेरठ से लेकर चेन्नई से लेकर जबलपुर तक दास को जब कभी कोई पीड़ा हुई, जो बता सकता था, कर सकता था, वह करता है। जबकि दास तो इतना पाषाण हृदय कि किसी से ढंग से बात भी नहीं करता, किंतु वे थोड़े ही भूल जाते हैं। उनका तो वही कार्य है। सभी इतने पर भी इस पतित से बड़ा प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं। और दास समझ जाता है कि वे और कोई नहीं हैं, वे ही हैं विभिन्न रूपों में। उनके अतिरिक्त है भी कौन? श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।